राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट की क्लास में अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर अपन ने वॉल्यूम और सरफेस और लाइन एलिमेंट्स अपन ने क्या किए थे, निकाल लिए थे, ठीक है। अब उसकी कुछ मेजर क्वांटिटीज होती हैं, उन मेजर क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। मेजर क्वांटिटीज कौन कौन सी, ग्रेडियंट बचा था, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, ये सारे सब कुछ अपन बात कर लेते हैं आज, ठीक है। चलो किसके बारे में बात कर रहा था मैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसके बारे में मैं क्या कर रहा था, बात कर रहा था। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखिए अपन वॉल्यूम एलिमेंट तक अपन क्या कर चुके थे, निकाल चुके थे। अब बात करते हैं किसकी, ग्रेडियंट की, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो आता है आपका क्या, ग्रेडियंट, ठीक है। अब ग्रेडियंट कितना होता है, देखो मैं डायरेक्ट कराऊंगा आज, ठीक है, डायरेक्ट कराऊंगा क्योंकि अब बार बार उन चीजों को लिखना टाइम वेस्ट ही है, वो सारा का सारा सब कुछ, ठीक है। देखो डेल फाइव, क्योंकि किसी स्केलर फंक्शन पे होता है ये, ठीक है। E1 अपॉन में H1, तो E1 तो कितना होता है यहाँ पे R कैप, अपॉन में H1 की वैल्यू होती है 1, डेल फाइव अपॉन में डेल R, ठीक है, डेल फाइव अपॉन में डेल R, एक मिनट, R कैप डेल फाइव अपॉन में डेल R, ठीक है बेटा। ये तो अपने पास में पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा E2, E2 कितना होता है थीटा कैप, अपॉन में H2, H2 कितना होता है R, ये हो गया डेल फाइव अपॉन में डेल थीटा, प्लस फाइव कैप अपॉन में R साइन थीटा डेल फाइव अपॉन में, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में डेल फाइव। अच्छा ये सेम हो जाएगा ना कंपोनेंट, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, एक मिनट मैं इसको चेंज ही कर देता हूँ हल्का सा। ये फाइव है ना, यहाँ पे फाइव नहीं लेते हैं अपन, स्केलर कंपोनेंट कुछ और ले लेंगे, ठीक है। ये फाइव नहीं ले रहे क्योंकि एंगल भी फाइव आ जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये डेल फाइव अपॉन डेल अपॉन में डेल फाइव आ गया, मैं यहाँ ले लेता हूँ शाई, ठीक है। ये कोई एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या कहलाता है, ग्रेडियंट, किस कोऑर्डिनेट्स के अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट अब आता है आपका डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस, अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करूं तो डाइवर्जेंस क्या होता है आपका, डेल डॉट ए, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या कहलाता है आपका, डेल डॉट ए। अब डेल डॉट ए में क्या आता है, 1 अपॉन में H1 H2 H3, तो 1 R साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा, बाहर तो ब्रैकेट में चले अंदर, ठीक है, डेल अपॉन में डेल R, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट A1 है, इसको मैंने AR दे दिया नोटेशन, ठीक है। वो तो नोटेशंस हैं, अपने अपने हिसाब से दे दो भाई। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में AR A थीटा A फाइव हो जाएगा, वहाँ AX AY AZ ले लिया था, नोटेशंस हैं, ठीक है। AR A1 H2 H3 R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये अपने पास में कंपोनेंट बनेगा, कौन सा वाला, पहला कंपोनेंट किसका, डाइवर्जेंस का। दूसरा डेल अपॉन में डेल थीटा, यहाँ पे कंपोनेंट आ गया ए थीटा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना 1 2 3, ठीक है, 2 3 1 2 3 1, मतलब H3 H1 आएगा, और H3 कितना है R साइन थीटा, और H1 कितना है अपने पास में 1, यही बचेगा खाली, ठीक है। प्लस डेल अपॉन में ये कितना हो गया अपने पास में, डेल फाइव, ठीक है, डेल अपॉन में डेल फाइव, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये A5, ठीक है, और 3 1 2, यहाँ पे सिर्फ R बचेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास में क्या, डाइवर्जेंस। ये किसकी बात आ गई अपने पास में, डाइवर्जेंस की, ठीक है। आगे चलें, आगे आता है आपका कौन सा, कर्ल, ठीक है। कर्ल की बात करता हूं मैं, तो कर्ल कैसे होगा, डेल क्रॉस में A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। E1 R कैप H1 वो का वही रहेगा, थीटा कैप R, E2 H2 फाइव कैप R साइन थीटा, ठीक है।
यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन में डेल आर, डेल अपॉन में डेल थीटा, डेल अपॉन में डेल फाई। A1 H1 तो ए आर ए थीटा H2 आर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए फाई आर साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, कर्ल आ गया। ठीक है, अगली डेफिनेशन की बात करते हैं, अगली डेफिनेशन की बात करते हैं। कर्ल हो गया, इसके बाद में आता है आपके पास में क्या, अगला कंपोनेंट, अगली मतलब लास्ट क्वांटिटी बचती है लाप्लास। लाप्लास, अगर मैं लाप्लास की बात करूं तो लाप्लास को कैसे करेंगे अपन, देखो ये होता है अपने पास में डेल स्क्वायर, एक साथ में क्या आ जाएगा, स्केलर फंक्शन साई। ठीक है, तो साई आ चुका है तो इसको लिखेंगे आगे, ये कितना होगा देखो 1 अपॉन में H1 H2 H3 1 अपॉन में आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अंदर बचेगा अपने पास में डेल अपॉन में डेल आर। ठीक है, डेल अपॉन में डेल आर। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा H2 H3 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में H1 वो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल आर और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में स्केलर फंक्शन साई। ठीक है, दो आते हैं ना यहाँ पे, ये प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा, डेल अपॉन में कितना हो गया ये डेल थीटा। ठीक है, डेल अपॉन में ये कितना हो जाएगा डेल थीटा। यहाँ पे कितना आएगा H3 H1। ठीक है, तो H3 कितना है आर साइन थीटा, कितना आएगा ये आर साइन थीटा और ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल थीटा। ठीक है, ये अपने पास में शाई, अरे एक मिनट, ये शाई फंक्शन हो गया। ठीक है, ये लाप्लास की बात हो गई, मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ इसको और। ठीक है, ये लाप्लास की बात हो गई। ठीक, प्लस प्लस लास्ट कंपोनेंट भी बच रहा है डेल अपॉन में डेल फाई। ठीक है, अब डेल अपॉन में डेल फाई की बात आती है तो यहाँ पे कितना आता है H1 H2 आर आएगा खाली। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल शाई अपॉन में डेल फाई। ठीक है, ये और ये अपने पास में क्या आ जाएगा लाप्लास, किसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई। अब ये तो कुछ मेजर क्वांटिटीज थी अपने को ध्यान रखनी थी। अब आता है अपने पास में कि अगर मुझे कार्टेशियन से स्फेरिकल में जाना है, जैसे मान लो अगर अपने पास में कोई क्वेश्चन दे रखा है कार्टेशियन में और वो इजीली सॉल्व होता है किसमें स्फेरिकल में, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अगला पार्ट फिर मैं एक साथ ही लिखवा दूंगा। अगला पार्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कार्टेशियन टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अपन इसकी बात करते हैं। चलो कैसे करना है, अपन को क्या बनाना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक स्फेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 3D का तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसी से काम चलाएंगे। चलो ठीक है, एक स्फेयर बनाते हैं। ठीक है, ये स्फेयर हो गया अपने पास में। ठीक है बेटा, ये स्फेयर हो गया। अब इसमें बनाते हैं अपन क्या, कार्टेशियन। थोड़ा समझना इसको 3D के अंदर। ठीक है, 3D के अंदर समझना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये हो गई आपकी कौन सी एक्सिस, z एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये हो गया अपने पास में z एक्सिस। और ये 3D के अंदर है। किसमें है, 3D के अंदर, ध्यान रखना है ना, 3D के अंदर है। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पे कोई अपने पास में एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं अपने को, x y z। ठीक है, और स्फेरिकल के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, r थीटा फाई। ठीक है, r थीटा और फाई दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, x y z और r थीटा फाई। ये स्फेरिकल्स वाले हैं और वो कौन से हैं अपने पास में, कार्टेशियन वाले हैं। वो कार्टेशियन वाले हो गए, ये कौन से हो गए, स्फेरिकल वाले हो गए। ठीक है, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है, अब इसके कंसीडरेशन में अपन को क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि भाई इस पॉइंट्स पे अगर मेरे को एक्स वाई जेड दे रखा है तो उसको आर थीटा फाई में कैसे लेके जाऊं, और अगर आर थीटा फाई दे रखा है तो उसको एक्स वाई जेड में कैसे लेके जाएं। ठीक है, चलो करते हैं इसको।
मैंने क्या किया, यहां पर z एक्सिस से मैं इसको देखो थोड़ा सा टिल्ट बना रहा हूं। टिल्ट बनाने का मतलब है ये 3D के अंदर है, बाहर की साइड आएगा, ठीक है। ये मैंने इन लाइनों को क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है, ये इस तरीके से, ये एक प्लेन बना दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है, ये प्लेन बना दिया। मैं मान लेता हूं कि ये जो एंगल है अपने पास में, ठीक है, एक मिनट, ये जो स्फेयर का जो पॉइंट P है ना बेटा, ये स्फेयर के ऊपर है, मतलब स्फेयर के ऊपर है, मतलब इसका रेडियस कितना है, r रेडियस पर है, बाहर की साइड। जैसे अगर मैं मानूं, जैसे ये मेरे पास में कोई स्फेयर है तो इधर पॉइंट P ऊपर है ये, और ये अंदर से ये r रेडियस आता होगा, ठीक है, ये r रेडियस। साथ में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये है आपका थीटा, और ये जो एंगल है ये है आपका फाई, ठीक है। तो देखो स्फेयर जब भी अपन बनाते हैं ना, तो उसमें 3 चीजों की जरूरत रिक्वायर होती है। पहला r रेडियस, दूसरा एक सर्किल में घूमता है पूरा स्फेयर थीटा, और तीसरा क्या कहते हैं, एक रिंग फॉर्म में भी बनाता है इस तरीके से। कैसे, अगर मैं बहुत सारी रिंग्स ले लूं, जैसे ये समझना, मैं थोड़ा रफली समझा रहा हूं, ये रिंग्स ले ली मैंने बहुत सारी, ये रिंग्स को मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जब मैं इनको इकट्ठा करूंगा, देखो एक स्फेयर फॉर्म बनेगा, इनका बनेगा नहीं बनेगा, और ये जो स्फेयर बनेगा इसमें देखो 360 तो रिंग घूम ही रही है, लेकिन बेटा ये भी तो बन रही है ना कि यहां से अपन ने स्टार्ट किया और यहां पे एक रिंग को एंड किया, तो एक ये एंगल भी तो आ रहा है, ये एंगल भी तो आ रहा है। तो ये एंगल अपने पास में कौन सा है, थीटा, जो कि z एक्सिस के साथ चल रहा है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अब बस जो भी था लेट वगैरह करना वो सब नहीं करना है, क्योंकि अपने को ये क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। बस इसके ऊपर क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स अपने को समझनी है, बस दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसमें लेट वगैरह करने की चीज़ नहीं है कुछ भी। चलो करते हैं इसको। नाउ देखो, इसके अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूं थीटा के, मतलब सॉरी इस आर के, आर का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो ये सामने वाला, ये अपने पास में ये P पॉइंट है, ये Z एक्सिस है, जैसे ये बोर्ड को तुम Z एक्सिस मानो, ठीक है। तो Z एक्सिस पे है अपना, तो ये R बाहर आ रहा है, ये एंगल थीटा है इधर पीछे वाला, ठीक है। तो इसके इधर वाला एंगल तो कितना हो जाएगा, R cos थीटा, सामने वाला कितना आएगा, R sin थीटा, मतलब सामने ये आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला अपने पास में पार्ट कितना बचेगा, R sin थीटा, कितना हो जाएगा ये, R sin थीटा। अब इसके कंपोनेंट देखो, इस लाइन के कंपोनेंट अगर मैं इधर की साइड तोड़ूं x की साइड में, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये R sin थीटा का कंपोनेंट टूटेगा, R sin थीटा cos फाई, इसका कंपोनेंट यहां तोड़ दिया, और इसी का कंपोनेंट अगर मैं यहां तोड़ूं तो कितना हो जाएगा बेटा, R sin थीटा sin फाई, R sin थीटा sin फाई, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स भी तोड़ दिए। अब देखो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई ना। x कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है, R sin थीटा, और ये कितना आ गया, cos फाई। y कितना आ रहा है अपने पास में, R sin थीटा, R sin थीटा sin फाई, ठीक है। और z कितना आ रहा है, R cos थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास में मेजर इक्वेशंस हैं यहाँ पे स्फीयर की, ठीक है, ये मेजर इक्वेशंस होती हैं अपने पास में, ठीक। अगर मैं अब आगे बात करूं, एक काम करो, इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इनका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर फाइव और साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, वन। कितना बचेगा ये, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें से भी देखो आर स्क्वायर को कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, ठीक है। और मैं आगे चलूं तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से
आर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास में, इसकी पावर कितनी हो गई 1/2, इसकी पावर कितनी हो गई 1/2। नाउ दिस इज द रिलेशन, किसके बीच में है ये, एक मिनट, किसके बीच में आ गया ये रिलेशन आपका, ये रिलेशन आ गया आर और एक्स वाई जेड के बीच में। अगर एक्स वाई जेड दे रखा है तो अपन आर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर अपने को देखो, सुनो मेरी बात, अगर आर थीटा फाई दे रखा है ना, आर थीटा फाई, तो अपने को देखो इन कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये हो गया अपने पास में। आगे चलें, आगे चलें, अब अपने को क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है, क्या निकालना है, थीटा, और फाई भी निकालना है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, अब किसको निकालते हैं अपन, फाई को निकाल लेते हैं एक बार, फाई कितना आएगा, ठीक है। तो फाई देखो कितना होगा, इन्हीं इक्वेशन से निकालेंगे। एक काम करें, फाई निकालना है ना, वाई और एक्स को डिवाइड कर दो आपस में, ठीक है। इनको इक्वेशन दे देता हूं मैं, इनको इक्वेशन दे देता हूं मैं, ये 1, ये 2 और ये हो गई आपके पास में 3, ठीक है। इन इक्वेशंस को दे देता हूं मैं नाम, और ये अपने पास में इक्वेशन नंबर आ गई कौन सी, 4, ठीक है। अब फाई निकालना है आपको, फाई कंपोनेंट, फाई कंपोनेंट। तो फाई कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो फाई कंपोनेंट कितना होता है अपने पास में, देखें, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो y अपॉन में x कितना हो जाएगा, देखो इधर देखो, y अपॉन में x, तो ये हो जाएगा r sin थीटा कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा अपने पास में sin फाई अपॉन में cos फाई, ठीक है। कितना आ जाएगा, sin फाई अपॉन में cos फाई, sin फाई अपॉन में cos फाई, जो कि क्या होगा tan फाई। tan फाई की वैल्यू कितनी हो गई y/x, ठीक है। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स y/x। तो अपन फाई निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से अपने पास में फाई भी आ सकता है, ये फाई आ गया आपका, ओके। अगला थीटा कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं, ठीक है, थीटा कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। तीसरा थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अब थीटा कंपोनेंट निकालना है आपको, तो एक काम करो, एक काम करते हैं, थीटा कंपोनेंट निकालना है ना अपने को, ये रखा हुआ, ये तो यहीं से निकल जाएगा, सीधा सीधा ही है, सीधा सीधा ही है, ये देखो थीटा कंपोनेंट तो अपने पास में डायरेक्ट ही निकल जाएगा। थीटा कंपोनेंट कितना होता है, z इक्वल्स टू कितना दे रखा है, r cos थीटा, ठीक है। यहां से अपने पास में cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r अपॉन में z, कितना हो जाएगा ये, r अपॉन में z, एक मिनट, कितना हो जाएगा r अपॉन में z, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स r अपॉन में z, ठीक है। इसकी वैल्यू आगे चलें, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स, ठीक है। अगर ये r की वैल्यू ये भी निकाली थी अपन ने इक्वेशन 4 से, ठीक है। ये देखो इक्वेशन 4 में r की वैल्यू ये रखी हुई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ रख दो, ये कितना होगा अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई हाफ, अपॉन में ये कितना आ जाएगा z, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, थीटा कंपोनेंट, ठीक है बेटा। ये हो गया अपने पास में थीटा कंपोनेंट, इसमें अपने पास में बात आ गई है किसकी, थीटा कंपोनेंट की, ठीक है। ये थीटा कंपोनेंट आ गया अपने पास में। तो ये सारी चीजें हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। अब वो भी लिखवा देता हूं मैं आपको, एक मैट्रिक्स बना लेना कि अपन डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। देखो अगला पॉइंट, ठीक है, अगर डायरेक्शंस की बात करें तो मैं दोनों बना देता हूं, ठीक है। डायरेक्शंस की अगर बात करता है तो देखो डायरेक्शंस को कैसे चेंज करना है, r थीटा फाई, ठीक है, मतलब r कैप थीटा कैप फाई कैप, ठीक है बेटा। ये कितना होता है अपने पास में, सीधा सीधा सा है, ये तो आता है साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। ये कितना आएगा अपने पास में, एक मिनट, साइन थीटा साइन फाई नहीं, साइन थीटा कॉस फाई है, ये कितना आएगा साइन थीटा कॉस फाई,
ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ कितना आ जाएगा कॉस थीटा साइन फाई, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है, माइनस के साइन थीटा। यहाँ पे कितना आएगा अपने पास में माइनस के साइन फाई, ये आ जाएगा कॉस फाई, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आई जे, और ये हो जाएगा के, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अपने पास में डायरेक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन दे देना तो कुछ इस तरीके से करनी है अपने को, ठीक है, ध्यान रखना। ये डायरेक्शंस की है, किसकी है ये डायरेक्शंस की है। अगर उल्टा चलना है, उल्टा चलना है तो उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये आई जे के, ठीक है। इनकी वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं बताऊं सीधा सिंपल सा याद करने का तरीका, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसको पलट दो। कैसे पलटना है, इन वैल्यूज को ऐसे लिख दो। अब ये साइन थीटा कॉस फाई, ये साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन फाई, ये कितना हो गया कॉस थीटा। इनको पलट दो, ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस के साइन फाई, ये हो जाएगा कॉस फाई, और ये कितना आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा किस में चेंज आर थीटा और फाई कैप, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके हो गए आपके डायरेक्शंस में। ये खत्म होता है आपका कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं आपको लिखवा देता हूं, अरे क्या हो गया, अच्छा आ गया ना, ये रहा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, ये ग्रेडियंट हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका क्या डाइवर्जेंस, ठीक है। ये आ गया आपका क्या कर्ल। अब फटाफट फटाफट से पॉज करके इसको उतारते रहना, ठीक है, मैं आगे करता जाऊंगा। कर्ल हो गया, कर्ल के बाद में आता है ये आपका लाप्लास, ठीक है, ये लाप्लास वाली कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद में है ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन से लेके किस में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, कार्टेशियन से लेके किस में है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। ये इक्वेशंस आ गई, आर की वैल्यू आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, ठीक। आगे चलते हैं, ये फाई कंपोनेंट, ठीक है, ये आ गया आपका कौन सा कंपोनेंट फाई कंपोनेंट, ठीक है। ये आएगा अपने पास में क्या थीटा कंपोनेंट, ठीक है। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया थीटा कंपोनेंट हो गया। ये आ गई आपकी कौन सी डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शंस के खेल हो गए, ये डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। तो अब अपन ने क्या किया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को तो पूरा स्टडी कर लिया, अब आते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पे, ठीक है। तो आज इसको थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि एंड ही कर देते हैं टॉपिक को, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करनी है अपने को, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। अगला टॉपिक आता है अपना कौन सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करें तो पहले ही मैं लिख देता हूं सारी वैल्यूज को एक बार के लिए, ठीक है, कि अपने पास में h1 की वैल्यू यहां पे होती है 1, h2 होता है आपका कितना, h1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, h2 होता है आपका कितना रो, और h3 कितना होता है यहाँ पे 1, ठीक है। u1 कितना होता है रो, u2 कितना होता है थीटा, और u3 कितना होता है z, ठीक है। h1 h2 h3 u1 u2 u3, और लास्ट वाला आपका कौन सा कंपोनेंट आता है u1 u2 3, ये लिख दिया अपन ने। हाँ डायरेक्शंस, तो e1 कैप कितना होता है रो कैप, e2 कैप कितना होता है थीटा कैप, और e3 कैप कितना होता है फाई, सॉरी फाई नहीं आएगा, ये तो सिलेंड्रिकल का हो गया, ठीक है। कितना आएगा ये अपने पास में z कैप, ठीक है, ये तीनों हो गए।
अब इसमें पहले बात करते हैं किसकी, लाइन एलिमेंट की, लाइन एलिमेंट, ठीक है। तो लाइन एलिमेंट की बात करूं तो dl कितना होता है, पहला वाला h1 du1, ठीक है। तो पहला वाला अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट वन dl1 h1 du1, ये रहा d रो, ठीक है, और कितना हो जाएगा रो कैप, ठीक है। dl2 कितना हो जाएगा ये अपने पास में d थीटा, ठीक है, d थीटा h2 रो d थीटा, ठीक है, h2 रो d थीटा, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में थीटा कैप, ठीक है। dl3 ये कितना हो जाएगा अपने पास में h3 du3, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास में dz, ये हो जाएगा अपने पास में dz z कैप, ठीक है। ये अपने पास में लाइन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। आगे लिखते हैं, आगे अगली हेडिंग पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में इसको कैसे लिखोगे, तो पोजीशन वेक्टर होता है आपका dr, ठीक है, dr, r रेडियस नहीं है, पोजीशन वेक्टर वाला है इस बार, चलो मैं उसी से बना लेता हूं फिर, ये dr, ठीक है, dr वेक्टर, इसमें कितना होगा, तीनों लाइन एलिमेंट्स को क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना आ रहा है अपने पास में d रो कैप, रो d थीटा, थीटा कैप प्लस dz z कैप, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, लाइन एलिमेंट। अगले की बात करें, ठीक है, तीसरा पोजीशन वेक्टर हो गया, तीसरा बात करते हैं अपन, कौन सा आएगा अब, लाइन एलिमेंट हो गया सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट क्या होता है, दो लाइन एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, दो लाइन एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं अब, ठीक है। तो ds1 कितना होगा, इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, रो d थीटा d रो, ठीक है, एक मिनट, रो d थीटा यही आएगा, और रो क्रॉस थीटा कितना हो जाएगा z कैप, तो ये सरफेस किसकी आएगी आपके पास में, z की। ds2 की बात करूं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, कितना हो जाएगा अपने पास में, रो d थीटा dz, रो d थीटा dz, ठीक है, और थीटा क्रॉस z, ठीक है, थीटा क्रॉस z कितना हो जाएगा अपने पास में, कितना आ जाएगा, रो कैप, कितना हो गया है, रो कैप, तो ये किस में निकल गया अपने पास में, रो में, ठीक है। तीसरा लाइन एलिमेंट बात करते हैं ds3, ये कितना हो जाएगा, देखो इसका इसके साथ कर दिया, इसका इसके साथ कर दिया, अब इसका इसके साथ कर लो तो ये कितना हो जाएगा, d रो dz, ठीक है, कितना हो जाएगा, d रो dz, और z क्रॉस में रो कितना कहाँ चला जाएगा ये अपने पास में, थीटा कैप में, ये थीटा के लिए आ गया, ठीक है। तो बेटा ये आ गया अपने पास में क्या, सरफेस एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन, अगली बात करते हैं फोर्थ आता है आपका वॉल्यूम एलिमेंट, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट की। तो वॉल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो सॉरी वॉल्यूम एलिमेंट कितना होगा अपने पास में चलो इसकी बात करते हैं अपन, dv, ठीक है, dv तो क्या होता है, तीनों का प्रोडक्ट कर दो एक साथ तो कितना हो जाएगा अपने पास में, रो d थीटा dz, ठीक है। ये आपके पास में क्या कहलाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट। सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, स्केलर क्वांटिटीज होती है, नहीं है स्केलर क्वांटिटीज होती है, इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास में मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, dv, जिसको d टाउ से भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर d3x भी लिखा जा सकता है, d3y भी लिखा जा सकता है, कुछ भी। अगर d 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है, तो वो भी अपने पास में क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट ही है, ठीक है। आगे चलें, 4 क्वांटिटीज हो गई, पांचवी क्वांटिटी आती है आपकी कौन सी, ग्रेडियंट। फिफ्थ आता है आपका ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट के बारे में पता करें तो ग्रेडियंट कितना होता है बेटा अपना, ये होता है अपने पास में डेल शाई, ठीक है, डेल शाई, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डेल शाई की वैल्यू। देखो इस डेल के ऊपर वेक्टर साइन लगाओ मत लगाओ, ये नॉलेजेबल होता है, ठीक है, कि ये वेक्टर साइन, क्योंकि डेल ऑपरेटर हमेशा आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो हो सकता है मैंने कहीं पे नहीं लगाया हो, ठीक है, तो
ध्यान रखना इसका। E1 अपॉन में H1, तो E1 कितना है अपने पास में, रो कैप, H1 1 है, ये आ गया पहला क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी E2 अपॉन में H2, तो E2 कितना है, थीटा कैप, H2 कितना है, रो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये डेल थीटा, डेल चाहिए अपॉन में डेल थीटा। तीसरा कितना आ जाएगा, फाई कैप, ठीक है, फाई कैप, तो फाई कैप के और इसकी S3 की वैल्यू कितनी हो गई 1, सॉरी फाई कैप नहीं जेड कैप आएगा, अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, अपन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में, ठीक है। तो इधर जेड कैप आएगा अपने पास में, लास्ट कोऑर्डिनेट जेड कैप है, जेड कैप, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डेल शाई अपॉन में डेल जेड, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, ग्रेडियंट, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग, अगली हेडिंग है ग्रेडियंट हो गया, अगली हेडिंग है डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की अगर मैं बात करूं तो डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, डेल डॉट ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में H1 H2 H3, तो 1 अपॉन में रो, ठीक है, डेल अपॉन में डेल रो, ठीक है। अभी रो थीटा जेड में आगे जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा ना तो वहां भी समझ में आ जाएंगे कि रो थीटा जेड यहाँ पे बता क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे अपन ले रहे हैं इनके, ठीक है। तो डेल अपॉन में डेल रो, ठीक है, ये हो जाएगा ए रो, ठीक है, A1 H2 H3 ये आ गया, ठीक है, प्लस प्लस डेल अपॉन में डेल थीटा ए थीटा, ठीक है। तो A2 S3 H1 2 3 1, तो S3 H1, तो यहाँ तो सिर्फ यही रहेगा क्योंकि S3 H1 1 1 होते हैं अपने पास में। तीसरा डेल अपॉन में डेल जेड, यहाँ आ जाएगा AZ और यहाँ पे भी आ जाएगा रो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में 3 1 2, तो 1 2 2 अपना रो होता है यहाँ पे H2, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, डाइवर्जेंस। आगे आगे चले, सातवां, डाइवर्जेंस के बाद में आता है अपने पास में क्या, कर्ल। कर्ल की बात करते हैं, कर्ल की बात करते हैं तो डेल क्रॉस में ए, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, डेल क्रॉस में ए, इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास में बेटा, इसकी होगी 1 अपॉन में रो E1 H1, E1 कितना है, रो कैप, H1 1, ठीक है, E2 H2 थीटा रो, ठीक है, E3 H3 जेड कैप, ठीक है, डेल अपॉन में डेल रो, डेल अपॉन में डेल थीटा, डेल अपॉन में डेल जेड, A1 H1, तो ये ए रो, A2 H2 रो ए थीटा, ठीक है, और A3 H3 ए जेड, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, कर्ल, ठीक है। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, कर्ल, ये आ जाएगा अपने पास में ए जेड, ठीक है। ये अपने पास में कर्ल आ गया। अगला लाप्लास, ठीक है, लास्ट क्वांटिटी कौन सी आती है अपने पास में, लाप्लास, ये हो गई लाप्लास। लाप्लास की बात करूं तो लाप्लास कितना होता है अपने पास में, डेल स्क्वायर शाई, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन में रो भाई 1 अपॉन में H1 H2 H3 डेल अपॉन में डेल रो, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा H2 H3, ये आ जाएगा रो H2 H3, और यहां पे कितना आ जाएगा डेल अपॉन में डेल रो, और साथ में यहां पे फंक्शन आ जाएगा क्या, शाई, ठीक है, प्लस प्लस यहां पे कितना आ जाएगा अपने पास में डेल अपॉन में डेल थीटा, तो यहां पे कितना आएगा H3 H1 अपॉन में H2, तो 1 अपॉन में रो आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आएगा डेल अपॉन में डेल थीटा, और ये आ गया शाई, प्लस प्लस डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है, डेल अपॉन में डेल जेड, तो यहाँ पे कितना आता है अपने पास में 3 इधर आ गया ना नीचे, तो H1 H2, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा रो, ठीक है, रो आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल शाई अपॉन में डेल जेड, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लाप्लास, सॉरी ये कितना आ गया अपने पास में, लाप्लास, ठीक है। ये लाप्लास की बात हो गई। अब अपन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स का पढ़ लेते हैं, ये ट्रांसफॉर्म कैसे करती हैं, ठीक है। कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जाना है तो, ठीक है, क्योंकि देखो अपन कार्टेशियन से ही क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे सिंपल फॉर्म होती है अपने पास में, क्या होती है, सबसे सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है। तो अपन उसके बारे में पढ़ लेते हैं, चलो इसके बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। या एक काम करो, इसको पहले लिख लो आप, ठीक है, इसको लिख लो,
इसको लिख लो पहले, ये लो, उसके बारे में अपन पढ़ लेंगे अभी, इसको लिख लो। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए, इनकी जो मेजर क्वांटिटीज होती हैं एलिमेंट्स वगैरह, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वो सारा सब कुछ, ठीक है। ये सरफेस एलिमेंट, ये वॉल्यूम एलिमेंट आ गया आपके पास में, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये लाप्लास आ गया, ठीक है, ये लाप्लास आ गया आपका। लाप्लास हो गया, तो ये यहाँ पे होता है आपका क्या, ये तो इसकी मेजर क्वांटिटीज़ के बारे में था, ठीक है। तो अपन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसके जो अपने पास में क्या बचता है, ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन से लेके सिलेंड्रिकल में और सिलेंड्रिकल से लेके कार्टेशियन में, उसको स्टडी करेंगे। और अब अपन अपना ईडी का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये अपने पास में थोड़ा सा क्या बेसिक था, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, वेक्टर आइडेंटिटीज भी थोड़ी बहुत रहेंगी, ठीक है, तो वो तुम्हारे दिमाग में रखना, मैं जब भी लिखूंगा वेक्टर आइडेंटिटी उसको टिक लगा लेना, ठीक है। तो वेक्टर आइडेंटिटीज, बाकी सारा ये सब कुछ चलता ही रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, अगली क्लास से ही अपने जैसे ही कंप्लीट होगा अब ईडी को स्टार्ट कर देंगे, और ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में अपने पास में गॉस लॉ आता है, मॉडिफाइड गॉस लॉ होता है, तो वो सारा सब कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। राधे राधे।